बरेली में हजारों की भीड़। तौकीर रजा की भड़काऊ तकरीर। हल्द्वानी बहाना, अमन चैन निशाना। हल्द्वानी में अमन चैन की बहाली को लेकर धामी सरकार एक्शन में है। शांति की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अमन चैन पसंद नहीं है। इनमें से एक है इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा, जो भड़काऊ भाईजान बन गए हैं। शांति की अपील के बजाय लोगों को उकसा रहे हैं। बरेली में तौकीर रजा की ओर से जुम्मे की नमाज के बाद सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया गया था। तौकीर के हजारों समर्थक उनके आह्वान पर पहुंचे, हंगामा करने लगे, सरकार के विरोध में नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। लेकिन तब तक तौकीर जहर उगल चुके थे। देश के अमन को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने जवाब दे दिया है। हुकूमत को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो बात कही थी कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। तौकीर रजा साहब आजादी की बात कह रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मुल्क में आजादी है। तभी वे इतनी बात कह गए और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पहला मौका नहीं है जब तौकीर रजा ने नफरती बात कही हो, बल्कि जब भी मुंह खोलते हैं लोगों को भड़काने में जुट जाते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमने बाबरी दे दी है, ज्ञानवापी नहीं देंगे। उनका यह स्टेटमेंट तब आया जब ज्ञानवापी को लेकर मामला कोर्ट में है और वो ज्ञानवापी को लेकर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए। इसी दौरान हल्द्वानी मामले को लेकर जहरीला स्टेटमेंट दे दिया। तौकीर रजा ने जब यह स्टेटमेंट दी, उसके बाद माहौल गर्मा गया। सवाल है कि शांति की अपील के बजाय क्यों लोगों को भड़काया जा रहा है? देश में नफरत का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? क्या तौकीर रजा को अमन चैन रास नहीं आ रहा है? हल्द्वानी के बाद तौकीर रजा को लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके अच्छे खासे समर्थक हैं, लेकिन इसके बजाय आईएमसी के अध्यक्ष भड़काऊ भाईजान बन गए।